जय गोगा जी की दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ जैसी। कहानी को पूरा जरूर सुने दोस्तों। रीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। स्तब्ध सी बैठी थी वह। थोड़ी देर पहले ही उसकी मम्मी सीमा उसे यह खुशखबरी सुनाकर गई थी कि संगीता देवी ने उसे अपने बड़े बेटे सुनील के लिए पसंद किया है। संगीता देवी आगरा के एक समृद्ध परिवार की मुखिया थी, जो अपने दोनों बेटों सुनील और अनिल के साथ एक बड़ी सी कोठी में रहती थी। संगीता देवी ने कुछ ही दिन पहले रीता को अपनी सहेली चंद्रिका की बेटी तनु के साथ देखा था और सांवली, साधारण रूप रंग वाली, धीर गंभीर, अल्पभाषी रीता को अच्छी तरह से जान परख लिया था और तनु से भी अच्छी तरह पूछताछ कर रीता के घर आ गई थी। रीता के पिता तो थे नहीं, न कोई भाई बहन थे। इतने बड़े घर परिवार की मालकिन सीमा जैसी प्राइमरी स्कूल की साधारण शिक्षिका के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, सीमा जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हाँ कर दीजिए। चाहे तो सुनील के चाल चलन के बारे में पता कर ले। आपकी बेटी इसी शहर में रहेगी आपके सामने। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं रीता से बात कर लूं। कहा था सीमा ने। समस्या बस यही लग रही थी कि 4 महीने पहले ही सुनील की पत्नी दिव्या की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सुनील और उनका 1 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ बाल बच गए थे। अब संगीता को अपने बेटे का घर फिर से बसाने की जल्दी थी। उन्हें सीमा की आर्थिक स्थिति का अंदाजा हो ही गया था। साधारण ढंग की लड़की दबकर रहेगी उनके वैभव में, लड़की सीधी लग रही है, चुपचाप सिद्धार्थ की देखभाल करेगी, यही चलता रहता था संगीता के मन में। रीता कायम अभी पूरा ही हुआ था। इस रिश्ते को लेकर रीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी होते ही एक बेटे की मां बनने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके पहले जितने भी रिश्ते आए थे, लड़के वालों का दबे छुपे शब्दों में दहेज मांगने का ढंग उसे चुभता रहा था। उसे अपने साधारण रूप रंग का भी एहसास था। अब तक कहीं बात नहीं बनी थी और फिर अपनी मम्मी की चिंता देख उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वैसे भी उसकी अपनी पसंद तो कोई थी नहीं। सीमा को भी आपत्ति का कोई कारण समझ नहीं आया। सुनील की शिक्षा, बिजनेस, धन, किसी में कोई कमी नहीं थी। बेटी रानी की तरह राज करेगी, ऐसा रिश्ता देखकर वह खुश थी। सिद्धार्थ की बात तो वो जानती थी कि रीता को बच्चों से प्यार है, उसे सिद्धार्थ से लगाव हो ही जाएगा, ये भरोसा तो उन्हें था ही। विवाह आनंद फानन में तय हो गया था। संगीता देवी, सुनील, अनिल और उसकी खूबसूरत पत्नी मंजू, अनिल से छोटी सुजाता और सुनंदा सब आकर रीता को हीरे की अंगूठी पहना गए थे। सीमा संगीता के बड़प्पन के आगे नतमस्तक होती रही। विवाह 1 महीने बाद ही होना था। सबके जाने के बाद रीता ने कहा, माँ, मुझ जैसे साधारण शक्ल सूरत की लड़की को कैसे पसंद कर लिया उन्होंने। वे सब कितने गोरे, कितने सुंदर हैं, और सिद्धार्थ को सब नौकरों के पास क्यों छोड़ आए थे, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू चिंता मत कर, ये सब तो ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन माँ, मैं तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। क्यों इतना कम समझ रही है अपने आप को? बेटा पढ़ी लिखी है, कितने अच्छे नैन नक्श है मेरी बेटी के, तू बस अब खुशी से तैयारियां कर बेटा। फिर जितना हो सकता था सीमा ने अपनी बेटी के लिए किया। संगीता देवी बस कुछ खास लोगों के साथ आई और साधारण रूप से विवाह संपन्न हो गया। रीता ने बड़ी बहू के रूप में ससुराल में प्रवेश किया। रीता के दिल में सिद्धार्थ को देखते ही उस छोटी सी जान के लिए ममता उमड़ पड़ी। सुनील ने पहली रात ही रीता से कहा, यह विवाह माँ की मर्जी से हुआ है। हमारे तुम्हारे स्टैंडर्ड में जो फर्क है उसे समझने में तुम्हें थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। मैं तो खुद हैरान हो गया था जब माँ ने तुम्हें पसंद किया था। माँ तो हर चीज में अपना स्टैंडर्ड देखती है। पता नहीं कैसे उन्होंने तुम्हें। खैर छोड़ो, धीरे धीरे हमारी सोसाइटी के कायदे कानून सीख जाओगी। अवाक बैठी रही थी रीता। यह क्या हो गया? उसका दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा। अगले 1 हफ्ते में ही उसे सबके व्यवहार में एक परायापन लिए दूरी दिखाई देती रही। उसने सोचा, क्या यह अमीर गरीब का फर्क है? वह सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके स्तर में जो असमानता थी वह उसे साफ साफ महसूस होने लगी। रीता ने हर समय नौकरों की देखभाल में पलते सिद्धार्थ को अपनी बाहों में लिया तो उसे अजीब सा सुकून मिला। सुजाता और सुनंदा अभी भी कॉम में पढ़ रही थी। रीता को एडजस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। पहली दिवाली पर संगीता देवी ने सुनील से कहा, कल रीता को भी शॉपिंग करवा लाना। सुजाता ने पूछा, भाभी आप क्या खरीदेगी अपने लिए? रीता ने बहुत सहज ढंग से कहा, जो तुम्हारे भैया पसंद करेंगे खरीद लूंगी।
मुनहफित सुनंदा ने कहा, भैया अभी तक तो गोरी चिट्टी भाभी के लिए जो भी खरीदते थे उन पर जचता था, आपके लिए तो उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या खरीदा जाए। अपमान से जल गया रीता की आंखें भर आईं। दुख और ज्यादा तब हुआ जब देखा वहां बैठा घर का हर व्यक्ति इस भद्दे व्यंग्य पर हंस दिया। मन हुआ कि कहे, क्यों लाए हो मुझे इस घर में, क्यों हाथ जोड़कर विवाह का प्रस्ताव रखा था। ले आते कोई गोरी सुंदर लड़की, लेकिन उसके संस्कारों ने उसे कुछ भी कहने से रोके रखा। अब रीता ज्यादा से ज्यादा समय सिद्धार्थ की देखरेख में बिताने लगी थी। एक दिन वह अपने कमरे में अकेली उदास बैठी थी। सुनील ने कहा, उदास क्यों बैठी रहती हो, किसी रानी जैसा जीवन है तुम्हारा, लाइफ एंजॉय करो। रीता ने सोचा, रानियां क्या सचमुच सुख से रहती हैं? कीमती साड़ी, गहने, नौकर, राजमहल के अलावा नारी को सुखी होने के लिए और क्या चाहिए भला? पर पता नहीं क्यों बचपन से ही रानियों के सुख को लेकर उसके मन में बहुत सा संदेह रहता था। रानियों से क्या कभी किसी ने उसके मन की खुशी के बारे में पूछा था? सुनील ने टोका, क्या सोच रही हो? मैं माँ से मिल आऊं? मन लगता है वहाँ तुम्हारा? अब क्यों नहीं लगेगा? मैं समझी नहीं। अरे यहाँ इतना आराम है तुम्हें, अब तो तुम्हें यहाँ के वैभव की आदत पड़ गई होगी। इस बात का रीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूछा, सिद्धार्थ को अपने साथ ले जाऊं? जवाब में उनके रूम में आती संगीता देवी ने जवाब दिया, नहीं बहू, उस छोटे घर में परेशान हो जाएगी। मान जी, थोड़ी देर में तो आ ही जाऊंगी। नहीं नहीं, उसे रहने दो, तुम ड्राइवर और गाड़ी ले जाओ। रीता के मन को बहुत कष्ट पहुंचा। वह हर बार यही सोचती कि क्यों इस घर के लिए उसे पसंद किया गया। क्या इसलिए कि वह इस घर के रौबदाब में दबी रहे, उनके बेटे की जरूरत का एक साधन बनी रहे और सिद्धार्थ की देखभाल करती रहे चुपचाप। सिद्धार्थ से तो उसे लगाव हो भी गया था, वह भी उसके आसपास ही मंडराता रहता। अब तो वह उसी के साथ सोने भी लगा था। उस दिन वह अकेली माँ से मिल आए। सुनील तो कभी उसके साथ गया भी तो खड़ा खड़ा हाल चाल लेता और व्यस्तता का बहाना बना चल देता। अब रीता चाहती भी नहीं थी कि वह उसके साथ जाए। दामाद की सेवा में जब सीमा इधर उधर दौड़ती तो रीता बहुत असहज हो जाती। धीरे धीरे वह अकेली ही आने लगी थी। रीता के दिल को एक बड़ा धक्का लगा जब एक रात सुनील ने रीता से कहा, मैं दूसरे बच्चे के मूड में नहीं हूँ, बस सिद्धार्थ हमारी एक ही संतान रहेगा। माँ भी यही चाहती है। पर क्यों? माँ कहती है दूसरा बच्चा होने पर सिद्धार्थ को सौतेलापन महसूस न हो, इसीलिए। सौतेलापन क्यों होगा? मैं तो सिद्धार्थ को अपना बेटा ही समझती हूँ। माँ कहती है ये सब कहने की बातें हैं, फर्क तो होता ही है। लेकिन मैं माँ बनना चाहती हूँ। बीच में ही बात काट दी सुनील ने, बस सिद्धार्थ की ही माँ बनकर रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? उसी दिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और चुपचाप ये दर्द पी गई। रीता ने दिव्या की फोटो अलमारी में कई बार देखी थी। बहुत खूबसूरत थी दिव्या। रीता को लगता कि कहाँ दिव्या और कहाँ वो। 3 साल का साथ रहा था सुनील और दिव्या का। उसे इस बात पर हैरानी होती कि सुनील दिव्या की कभी बात नहीं करता था। उसने जब भी सुनील से पूछा था, सुनील ने सपाट स्वर में कहा था, अब छोड़ो न पुरानी बातें, जो है नहीं उसके बारे में क्या बात करना। रीता को अजीब लगा, इतना प्रैक्टिकल होना भी किस काम का। ऐसा नपातुला जवाब। दिव्या के लिए प्यार या जरा सी भी याद महसूस नहीं हुई सुनील की आवाज में उसे। शुरू में उसे इस बात पर गहरा दुख होता कि काश वो एक साधारण हैसियत, साधारण रूप रंग वाले इंसान की पत्नी होती तो शायद वह ज्यादा खुश रहती। यहाँ कदम कदम पर भौतिक सुविधाएं बिखरी थी, लेकिन उसका मान सम्मान इन हाई सोसाइटी के लोगों के व्यंग्यबानों से जलकर स्वाहा हो चुका था। अब उसे अपने माना बनने का कोई दुख नहीं था। अपनी माँ के चेहरे पर दुख की एक परछाई न आने देने के संकल्प ने उसमें बहुत हिम्मत भर दी थी। अपनी मम्मी के बार बार पूछने पर उसने सुनील की बात बताते हुए कहा था, कोई बात नहीं माँ, सिद्धार्थ ही मेरा बेटा है। समय को बीतना ही होता है, सो वह बीत रहा था। इंसानों के दुख दर्द से सरोकार रखना वैसे भी समय का स्वभाव नहीं रहा है। अब सिद्धार्थ में रीता की जान बसी रहती। सिद्धार्थ ही उसके मातृत्व की प्यास को पूरा करता। सिद्धार्थ अब 5 साल का हो गया था। नौकरों के होते हुए वह खुद उसका हर काम करती। सिद्धार्थ के लिए खाना बनाने का उसे बहुत शौक था। एक दिन वह सिद्धार्थ के लिए किचन में कुछ बना रही थी। संगीता देवी ने कहा, क्या तुम हर समय किचन में घुसी रहती हो? तुम मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या है, अपनी मानसिकता और कल्चर छोड़ना ही नहीं चाहते। अब तुम एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो,
तुम्हें उसी हिसाब से रहना चाहिए। नौकर भी क्या सोचते होंगे। रीता का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, दिल भर आया। संगीता देवी आगे बोली, और एक तो तुम्हारा रंग वैसे ही इतना गहरा है और गैस के सामने खड़ी खड़ी शक्ल सूरत खराब हो जाएगी। अरे ऐसे तो न रहो कि लोग तुम्हें सिद्धार्थ की नौकरानी समझे। रीता चुपचाप आंसुओं से भरी अपनी आंखें छुपाते हुए अपने रूम में आ गई। सिद्धार्थ के आने तक वह मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो गई। सिद्धार्थ को वह खाना अपने हाथ से खिलाती थी। वह उसे पता नहीं कितनी बातें सुनाता रहा। फिर सिद्धार्थ उसके पास ही लेट गया। रीता के मन में यही आ रहा था। उसकी मां ने उसे पैसे से अधिक इंसानी रिश्तों की कद्र करना सिखाया था। बचपन में रोपा गया संस्कारों का पौधा उसके मन में अपनी जड़ें फैला चुका था। इस तथाकथित हाई स्टैंडर्ड लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए वह कैसे उसे एक झटके से उखाड़ फेंके। वह सिद्धार्थ को खुद पढ़ाती। सबके कहने पर भी उसने सिद्धार्थ के लिए कोई ट्यूटर नहीं रखा। वह अपनी तरफ से उसे बहुत अच्छे संस्कार दे रही थी। उसके स्कूल में जब भी पेरेंट्स मीटिंग का समय आता या तो सुजाता या सुनंदा जाती। सुनंदा अक्सर कहती, भाभी आप रहने ही दो, हम ही चले जाएंगे। आप तो इस घर की लगती ही नहीं, लोग कहीं गलत न समझ ले। रीता ने इन बातों का कभी जवाब नहीं दिया था। उसका धैर्य और सहन शक्ति कमाल की थी। कुछ साल और बीत गए। अनिल की भी 2 बेटियां सिद्धि और समृद्धि हो गईं। सुजाता और सुनंदा का भी संपन्न परिवारों में विवाह हो गया। सिद्धार्थ का व्यक्तित्व निखारने में रीता ने दिन रात एक कर दिए थे। वह जानता था रीता उसकी सगी मां नहीं है, लेकिन दोनों के बीच सगा सौतेला जैसे शब्द कभी नहीं आया था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। सफलता की सीढ़ियां चढ़ता सिद्धार्थ MBA करने के बाद अब बिजनेस में कदम रखने के लिए तैयार था। उसके लिए रिश्तों की अब लाइन लग गई थी। एक दिन सुजाता और सुनंदा दोनों सब परिवार आए हुई थी। दोनों के एक एक बेटा था। संगीता देवी, सुनील, अनिल, पूरा परिवार एक जगह जमा था। संगीता देवी अब अस्वस्थ रहने लगी थी। डिनर के बाद सुजाता ने कहा, चल बता अब कैसी लड़की से शादी करेगा। मैं ये फोटो लाई हूँ, एक से एक गोरी सुंदर लड़कियां। कहते हुए सुजाता ने एक नजर रीता पर डाली जो चुपचाप एक सोफे पर बैठी हुई थी। सुनंदा ने कहा, हाँ भाई, लड़की गोरी और सुंदर हो, आम सी शक्ल सूरत होगी तो पढ़ी लिखी होकर भी हमारे घर में फिट नहीं बैठेगी। इस घर की तो नौकरानियां भी अच्छी दिखती हैं। रीता का छलनी मन इन बातों का अभ्यस्त था। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी, होठों पर एक निश्चल सरल सी मुस्कान। वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। सबकी नजरें उसकी तरफ थी। सिद्धि समृद्धि भी बोल उठी, हाँ भैया जल्दी फाइनल करो लड़की। सिद्धार्थ आराम से चलता हुआ रीता के सोफे के हत्थे पर बैठ गया। अपनी बाहें अपनी माँ रीता के गले में डाल दी। कहने लगा, मुझे लड़की बिल्कुल माँ की तरह चाहिए। यही रूप रंग, यही स्वभाव, बिल्कुल माँ जैसी। एकदम सन्नाटा छा गया। अपने रूप के घमंड में डूबी वहां बैठी हर औरत रीता को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजूबा हो। और रीता, उसे तो उसके बेटे ने इस समय इतनी ऊंचाई पर उठा दिया था कि सारा जीवन अपमान में झुलसते हुए वह एक पल जैसे मान सम्मान और खुशियों का झोंका बन गया। उसका सांवला चेहरा कुंदन की तरह दमक उठी थी। आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उन आंसुओं के साथ उम्र भर की उपेक्षा का एहसास भी बहता चला गया। सिद्धार्थ ने अपनी मां रीता के आंसू पोंछते हुए घुटने नीचे टिकाते हुए अपना सिर रीता की गोद में रख दिया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति को जैसे सांप सूंघ गया हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।